सबने आपको एक दूसरे के साथ देखा। में बैठे सबको साक्षी रखकर आपने लंबाई कहा है, आपने कहा लंबाई करने को तैयार है कि नहीं है? आपके बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वजह क्या है वो आप बहुत आसानी से प्रशांत किशोर ने जो कहा आप उसको समझ रहे हैं। यही वो वजह है कि आपकी सियासी हिस्सेदारी मिले। वो सारी बातें मैंने कह दी, मैं तो सिर्फ एक शेर पे इस बात को कह दूंगा कि सब मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके बुरे गुलजार होता है, सब जल्दबाजी बनिए और यहाँ शरीक हो जाएंगे। यही वो वक्त है आजादी के बाद पहली बार आपको एक ऐसा मौका मिला है, एक ऐसी पार्टी बन रही है जो आपको बता रही है कि आप आइए, हम आपको आपकी आबादी के तनाव से हिस्सेदारी देंगे। जब आपको आपकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी तो यकीन जाने वो तमाम मुश्किलें जिसकी वजह से आज आप परेशान हो रहे हैं, आज ये राज्य में बचाता ये तमाम चीजें जो बन रही है, क्यों आज आप जितनी मीटिंग बुला कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप वहां नहीं पहुंचेंगे। और वहां पहुंचेंगे जब आपके अंदर सियासत करना जानेंगे, वही सियासत जो आज प्रशांत किशोर बता रहे हैं और आपको दावत भी दे रहे हैं कि आप आइए और आके इनसे जुड़िए, सियासत सीखिए। सियासी हिस्सेदारी के बगैर आपको कुछ नहीं मिल सकता। जब तक आप अपने हक के लिए खुद नहीं खड़े होंगे, अपने आप को खुद आगे नहीं बढ़ाएंगे, कोई ताकत आपको नहीं बढ़ा सकती। किसी लाल ने नहीं लगा, किसी कांग्रेस ने नहीं लगा, आप ठगे गए हैं। आप अपने घर का मुहाफिज दूसरे को बनाएंगे, आप ठगे जाएंगे। आज जिस तरीके से खुले दिल से कह रहे हैं प्रशांत जी, अगर इस वक्त भी हम नहीं आए और हम नहीं सुने तो यकीन जानिए दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं चला सकती। यही बहुत कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। नहीं भेजा, जब सुराज ने अपने कंधे पर बैठा कर इनको सदन में भेजा, तो हमको आपसे वोट मांगने बहुत लोग आते हैं। हमने आपसे आपकी दुआ मांगी है और हम आपसे अपने आपके समाज से बच्चे मांग रहे हैं। हर पंचायत से हर आपकी 2.5 करोड़ की आबादी है बिहार में, आप हमको हर पंचायत से 5, 7, 10 ऐसे बच्चे निकाल कर दीजिए जिनको राजनीति सिखाया जा सके, जिनको वार्ड सदस्य बनाया जा सके, जिनको मुखिया सरपंच बनाया जा सके। अगर उसमें काबिलियत हो तो उसको विधायक भी बनाया जाए। यहाँ जो लोग बैठे हैं, इधर जो बैठे हैं वो कम, लेकिन जो इधर बैठे हैं उनका इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि मुखिया लड़ाइएगा कि नहीं। इनका दिलचस्पी है कि विधायक के को लड़ाइएगा, ये है कि नहीं है? तो हमने घोषणा की है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, 2 अक्टूबर को जब ये आपका दल बन रहा है तो समाज में जिसकी जितनी आबादी है, वो चाहे सामान्य वर्ग का हो, वो दलित समाज का हो, अति पिछड़ा हो, ओबीसी हो, यादव हो, कुशवाहा हो, मुसलमान हो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी निश्चित तौर पर दी जाए। और वो भागीदारी प्रशांत किशोर नहीं देंगे। मैं ऐसी व्यवस्था बना रहा हूं कि वो चूंकि व्यवस्था के मालिक ही आप होंगे तो आपके साथ कोई गलती नहीं कर सकता। तो 2 अक्टूबर को जब ये जन स्वराज दल बनेगा तो 1 करोड़ बिहार के लोग जो मिलकर इसको बना रहे हैं, उसमें हमसे लिख कर ले लीजिए 18 लाख मुसलमान भी शामिल होगा। गांव-गांव जाकर मैंने मुसलमान भाइयों के हाथ जोड़े हैं, उनको समझाया है कि आइए ये व्यवस्था बन रही है, इसमें जुड़िए, इसके मालिक और मुखिया बनिए। जब ये दल बनेगा और 2 तारीख को इसके 25 लोगों के नेतृत्व की घोषणा की जाएगी तो उसमें 4 या 5
मुसलमान साथी भी चुनकर लाएंगे जो इस दल का नेतृत्व करेंगे। इसमें कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नहीं है, कोई प्रकोष्ठ नहीं। जो दल है वो एक ही दल है और उसमें 20% की आपकी भागीदारी सुनिश्चित है। बच गया विधानसभा, तो विधानसभा में 18% आपकी आबादी के हिसाब से जहां पर भी आपकी भागीदारी बनती है, कम से कम 40 विधायक आपके जरूर लगाए जाए। लेकिन इसे आगे की बात पर कुछ लोग कह रहा है कि वोट काट सकते हैं, तो आपने आज तक किसको रहनुमा बना के रखा है? इस मंच से सीधी आपके जरिए उनको घोषणा चुनौती दे रहे हैं। जहां पर भी राजद के लोग आपके समाज के लोगों को टिकट देंगे, जहां पर भी आपके समाज के लोगों को राजद के लोग टिकट दें, आप उनसे स्वीकार करा लीजिए जब चुनाव वहां मुसलमान उम्मीदवार नहीं खड़ा करे। अगर उनमें दम है, अगर उनमें दम है तो ये ऑफर को स्वीकार करके दिखा। हम ऑफर करने सामने आपसे आपने भरोसा करके जब तय किया है, हम आपको जहां पर 19 साथी बनकर जीते हुए हैं, उनके खिलाफ हम मुसलमान कोई देख नहीं रखा। लेकिन जहां पर मुसलमानों की भागीदारी है, वहां पर उनको भी बंटवारा नहीं दिखाई। आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि किसको आपके समाज की चिंता है और किसको अपने लालटेन और अपने रोशनी की चिंता है। हमारे लिए आपकी राशन तेल नहीं है, आप हमारे लिए जन स्वराज के लिए राशन तेल नहीं है। लालटेन में आप जल रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। जल रहा है आपके बच्चों का भविष्य, रोशनी कहीं और हो रही है। मेरे भाई जगिए और इस तरह के मशवरे गांव-गांव में ये मशवरे की मजलिस इसका आगाज कर रहे हैं। गांव-गांव में पंचायत से जाकर लोगों को ये बताइए, क्योंकि ये बात पैगंबर साहब ने कही कि माँ की गोद से कब तक इल्म हासिल करने के लिए जरूरत पड़े तो चाइना भी जाओ। आप तो बापू सभागार में आए, आपके अपने समाज में बच्चों के राजनीतिक इल्म की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी जन स्वराज की है। अगर उसमें क्षमता है तो उसको चुनाव लड़ाने की गारंटी भी जन स्वराज की है। और अगर जन स्वराज से पहले तो आपके सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज के मंजरनामा की जो बैठक थी वो बहुत कामयाब रही। बिहार के सभी युवाओं को इसकी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। प्रशांत जी ने अगर ये कहा कि आप हमें वोट नहीं दीजिएगा तो हम हर्जाना वसूलेंगे, उसके आगे ये भी कहा कि हम वेजिटेरियन आदमी हैं, आप सेवई बना के रखिएगा और आके घर पे हम सेवई खाएंगे आपके साथ बैठ के। सिर्फ एक तर्क नहीं दिया उन्होंने। और मुझे बहुत उनकी कन्वर्सेशन इस बात के लिए पॉजिटिव लगी कि उन्होंने युवाओं को आह्वान किया कि आइए आगे बढ़िए, इलेक्शन के लिए वो उनको ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे, राजनीति सिखाएंगे। और जो पैसे के अभाव में कभी ये सोचते हैं कि क्या मैं इलेक्शन लड़ पाऊंगा, उनको इलेक्शन लड़ाने के लिए फंड दिए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि आप अपने युवाओं को भेजिए, आप अपना हक नहीं ले पाए, आप अपने बच्चे के हक के बारे में सोचिए। दूसरी तरफ वो दूसरे पार्टियों से नए पुराने चेहरे को अपने यहाँ जोड़ रहे हैं सदस्य के रूप में। ऐसा हर पार्टियों में होता है। तो पार्टियां जो है उनकी वसात खत्म हो रही है, उनके धरातल पे जब वो उनके नेता जा रहे हैं तो उनको वहाँ से बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है नकारात्मक। तो अब जो पहले खामोश जनता थी वो सवाल पूछ रही है, तो बहुत सारे पार्टियों के लोग अब छोड़कर पार्टियों से जन स्वराज की तरफ आ रहे हैं। तो फिर जेडीयू और आरजेडी और जन स्वराज में अंतर क्या रहा?
देखिए, प्रशांत जी ने साफ किया है कि किसी के दादा या बाबा या पापा उनके मंत्री थे तो हम उन्हीं को टिकट देंगे, ऐसी कोई बात हमारी पार्टी में, ऐसा कोई तरीका हमारा इंटरनल इलेक्शन कमीशन का नहीं है। हमारी इंटरनल इलेक्शन कमीशन की वैल्यू बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है और हम लोगों ने उसमें रखा है जो प्रोसेस 5 हमारे लोग होंगे जो ज़िला में उम्मीदवार होंगे, उन 5 का सर्वे कराया जाएगा और जो सर्वे में सबसे बेहतर कैंडिडेट जनता कहेगी हम उसको टिकट देंगे। यानी पुराने चेहरे को टिकट नहीं दिया जाएगा? पुराने चेहरे को टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर वो पुराने चेहरे क्रिमिनल हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। जब प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम आप जिस कैंडिडेट को ला कर दीजिए हम उसको जिता देंगे, तो फिर पुराने चेहरे के बारे में सोचना ही क्या? नहीं, देखिए बात यह है कि एक औपचारिकता होती है मिलने की। बहुत सारे पार्टी के लोग आएंगे तो हम भगाएंगे तो नहीं। अब जितने भी लोग हाशिए पे पहुंची हुई पार्टी में थे वो आ रहे हैं, हमारे संपर्क में आ रहे हैं, तो हम उनको बिल्कुल इज्जत देंगे, बैठाएंगे, मिलेंगे। लेकिन देखिए बहुत सारे भार हैं हमारी पार्टी में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन लड़ा के उनको विधायक, विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली भेजना, मकसद ये नहीं। बहुत सारी जगहों पे लीडर्स की ज़रूरत पड़ती है, संगठन निर्माण का काम होता है, बहुत सारी जगहों पे हमें एक्सपीरियंस लीडर्स की ज़रूरत होती है, उनके मशवरे की ज़रूरत होती है। तो अभी हम लोग जैसे लोग अगर शिक्षाविद उसमें आए हैं तो पॉलिटिकल गलियारों में हम लोग उतनी जानकारी नहीं रखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भले मैं आपको कोई गाइडेंस दे सकता हूँ, जिसने 10 साल 15 साल पॉलिटिक्स किया है उसके अनुभव को तो पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी प्रशांत किशोर जी जो बार बार बोलते हैं कि मुस्लिम समुदाय अगर वोट नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, उनको मैंने बात किया है, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, तो क्या वो निगेटिव वो जो थिंक है वो देखिए, कोई मुस्लिम भी समाज के पास है? इंक्लूडिंग प्रशांत जी, वोट का अधिकार और वोट की वैल्यू हमें हमारा संविधान देता है। जब संविधान हमारे वोट की वैल्यू कर रहा है और उस अधिकार को हमें समझा रहा है तो कोई देश की पार्टी ये नहीं कह सकती कि मुसलमान या किसी एक समाज के वोट की उसको आवश्यकता नहीं। हमारे वोट की वैल्यू ये है कि हमारे बगैर कोई पार्टी वजूद में ही नहीं आ सकती। हम 18%, तो 2% वाले का क्या वजूद है जो मछली खा रहे हैं हेलीकॉप्टर पर? वो 5% वालों का क्या वजूद? यानी उन्होंने अगर 18% के वजूद की कोई वैल्यू नहीं है तो कुशवाहा समाज भी नहीं है, यादव समाज भी नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं है, भूमियार भी नहीं है। हम एक बेहतरीन तादाद में मौजूद हैं। हमारे वोट के इग्नोरेंस का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कोई बात रखी होगी, उसके आगे पीछे हमें उस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे वोट की जो वैल्यू नहीं करते हैं जो भी पार्टियाँ, वो वजूद में नहीं।